क्या 2026 में फिर से ममता बनर्जी की लहर चलेगी, या इस बार बंगाल में बीजेपी कर दिखाएगी चमत्कार? क्या कांग्रेस और वाम दलों का गठबंधन तृणमूल कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है? और क्या जनता अब बदलाव के मूड में है, या ममता बनर्जी पर भरोसा कायम रखेगी? पश्चिम बंगाल के सियासी माहौल में ये सवाल अब हर गलियों, चौराहों और राजनीतिक गलियारों में गूंज रहे हैं। ताजा सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि राज्य की राजनीति में मुकाबला और भी दिलचस्प मोड़ ले चुका है। एक तरफ ममता बनर्जी का अटूट जनाधार, दूसरी तरफ बीजेपी की संगठनात्मक तैयारी और तीसरी ओर वाम कांग्रेस की संभावित वापसी की उम्मीदें। यही वजह है कि 2026 का बंगाल चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि राजनीतिक रणनीति और जनभावनाओं की असली परीक्षा बनने जा रहा है। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन आगे है, किसकी पकड़ ढीली पड़ी है और जनता किसे फिर से सत्ता की चाबी देने के मूड में है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यह है हिंदी न्यूज, जहां आपको मिलती है सबसे तेज, सटीक और निष्पक्ष चुनावी रिपोर्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 का बड़ा सर्वे एनालिसिस। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर से उथल पुथल के द्वार में है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी पिछले 1.5 दशक से सत्ता में है, लेकिन जनता का मूड अब पहले जैसा स्थिर नहीं दिखता। 2024 के लोकसभा चुनावों में टीएमसी को बंगाल में अच्छी सफलता मिली थी, जिससे यह साफ हुआ कि पार्टी का जनाधार अभी भी काफी मजबूत है। हालांकि समय के साथ कई राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौतियां सामने आई हैं, जिनसे ममता बनर्जी की सरकार को निपटना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार के आरोपों, प्रशासनिक निर्णयों को लेकर उठे सवालों और जनता की असंतुष्टि ने सरकार की साख पर असर डाला है। इसके बावजूद टीएमसी राज्य की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनी हुई है और उसका संगठन ग्रामीण स्तर तक मजबूत दिखाई देता है। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए पार्टी अब जनता से सीधा संवाद बढ़ाने और सामाजिक योजनाओं के जरिए अपने जनाधार को फिर से सशक्त करने में जुटी है। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद तृणमूल कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौती उभरी। एक ओर जहां पार्टी को राज्य में भाजपा से कड़ी टक्कर मिली, वहीं दूसरी ओर पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों ने उसकी छवि को नुकसान पहुंचाया। शिक्षा भर्ती घोटाले से लेकर कोयला और बालू खनन विवादों तक कई मामलों में जांच एजेंसियों की कार्रवाई ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ाईं। इन घटनाओं ने न केवल विपक्ष को हमलावर बनाया, बल्कि आम मतदाता के बीच भी असंतोष का माहौल पैदा किया। सरकार के लिए अब यह जरूरी हो गया है कि वह अपनी प्रशासनिक विश्वसनीयता को फिर से स्थापित करे और जनता के भरोसे को पुनर्जीवित करे। इसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार जनता से संवाद कर रही हैं और राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा कर सरकारी योजनाओं की समीक्षा कर रही हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों और प्रशासनिक कमजोरियों पर उठे सवालों ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दिया है। विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार की योजनाओं में पारदर्शिता की कमी है, जबकि टीएमसी का कहना है कि केंद्र सरकार राजनीतिक कारणों से राज्य पर दबाव बना रही है। शिक्षा विभाग और पंचायत स्तर के मामलों में कथित अनियमितताओं को लेकर जनता के बीच असंतोष की झलक देखने को मिली है। कई जगहों पर स्थानीय चुनावों के दौरान हिंसा और धांधली के आरोप भी लगे, जिसने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया। इन परिस्थितियों में ममता बनर्जी की सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है शासन में विश्वास बहाली और प्रशासनिक सुधारों को दिखाना। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर टीएमसी अपने शासन के प्रदर्शन को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर पाई तो वह विपक्ष के हमलों को बेअसर कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने 2021 के विधानसभा चुनाव में बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ा। पार्टी ने 77 सीटें जीतकर खुद को मुख्य विपक्ष के रूप में स्थापित किया और ममता बनर्जी की राजनीतिक एकाधिकार को पहली बार गंभीर चुनौती दी। यह नतीजे भाजपा के लिए एक ऐतिहासिक सफलता माने गए, क्योंकि इससे पहले बंगाल की राजनीति में पार्टी का प्रभाव सीमित था। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। पार्टी को उम्मीद थी कि लोकसभा में वह अपने पिछले प्रदर्शन को दोहरा पाएगी, लेकिन नतीजे उसकी उम्मीदों से कमजोर रहे। इसके बावजूद भाजपा ने राज्य में अपनी राजनीतिक उपस्थिति को बनाए रखा है और अब 2026 के विधानसभा चुनावों को लेकर
लेकर पूरी तैयारी में है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा ने अपने संगठन को दोबारा सक्रिय करने का निर्णय लिया। पार्टी अब बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रही है और जिलों में नेतृत्व परिवर्तन के माध्यम से नए चेहरों को आगे ला रही है। भाजपा की रणनीति अब केवल चुनावी मुद्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह स्थानीय प्रशासन और सामाजिक कार्यक्रमों के जरिए जनता तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राज्य के सभी जिलों में बैठकों का दौर शुरू किया है ताकि कार्यकर्ताओं में जोश और एकजुटता बनी रहे। केंद्रीय नेतृत्व भी बंगाल को लेकर विशेष फोकस दिखा रहा है क्योंकि पार्टी के लिए यह राज्य राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। भाजपा का मानना है कि यदि वह उत्तर बंगाल और शहरी इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत कर पाती है तो 2026 के विधानसभा चुनावों में बेहतर नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। उत्तर बंगाल और शहरी क्षेत्रों में भाजपा की रणनीति काफी स्पष्ट दिखाई देती है। पार्टी इन इलाकों में विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार को घेर रही है। उत्तर बंगाल के जिलों में जातीय और क्षेत्रीय असंतोष की भावना को भी भाजपा अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। वहीं कोलकाता, हावड़ा और हुगली जैसे शहरी इलाकों में भाजपा ने मध्य वर्ग और युवाओं को टारगेट करने की रणनीति अपनाई है। पार्टी की सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार प्रणाली भी इन शहरी इलाकों में काफी सक्रिय है। भाजपा का फोकस उन सीटों पर है जहां 2021 में वह मामूली अंतर से हार गई थी। पार्टी अब उन इलाकों में लगातार जनसभाएं और जनसंपर्क अभियान चला रही है ताकि जनता के बीच अपनी उपस्थिति मजबूत की जा सके। इसी बीच वाम दल और कांग्रेस, जो कभी बंगाल की राजनीति के सबसे मजबूत स्तंभ हुआ करते थे, अब अपनी जमीन वापस पाने की कोशिश में है। वाम दलों ने छात्र राजनीति और मजदूर संगठनों के माध्यम से अपने कैडर नेटवर्क को पुनर्जीवित किया है। कई विश्वविद्यालयों में छात्र संगठनों की सक्रियता बढ़ी है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वामपंथी विचारधारा अब भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। कांग्रेस ने भी हाल के उपचुनावों और स्थानीय निकाय चुनावों में कुछ जगहों पर बेहतर प्रदर्शन किया है। पार्टी अब राज्य के ग्रामीण इलाकों में संगठनात्मक ढांचा मजबूत कर रही है और युवा नेताओं को आगे ला रही है। हालांकि कांग्रेस और वामपंथी दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है वोटों के बंटवारे को रोकना और विपक्षी मतों को एकजुट रखना। राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से अगर वाम दल और कांग्रेस आपसी तालमेल को और मजबूत करते हैं तो आगामी विधानसभा चुनावों में मुकाबला त्रिकोणीय बन सकता है। इससे टीएमसी और भाजपा दोनों के लिए समीकरण बदल सकते हैं। वाम कांग्रेस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य भाजपा के उदय को रोकना और विपक्षी एकजुटता के माध्यम से सत्ता विरोधी वोटों का ध्रुवीकरण करना है। हालांकि 2016 और 2021 के अनुभव बताते हैं कि दोनों दलों का गठबंधन बहुत प्रभावी साबित नहीं हुआ था। फिर भी वर्तमान परिस्थिति में यह प्रयास राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। इससे यह साफ है कि बंगाल की राजनीति में 2026 का चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं बल्कि राजनीतिक पुनर्संतुलन का भी संकेत दे सकता है। राज्य में बढ़ती राजनीतिक सक्रियता और दलों के बीच बढ़ते गठबंधन प्रयासों से यह स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल आने वाले महीनों में एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बनने जा रहा है। ममता बनर्जी अपनी पार्टी की साख और प्रशासनिक छवि को सुधारने में लगी है, जबकि भाजपा बंगाल को अपने विस्तार का अगला गढ़ बनाने के लिए रणनीतिक कदम उठा रही है। वाम दल और कांग्रेस अपनी पुरानी राजनीतिक विरासत को फिर से जीवित करने की कोशिश में है। इन सभी गतिविधियों के बीच जनता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बंगाल के मतदाता हमेशा से राजनीतिक रूप से सजग और परिवर्तनशील रहे हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 2026 के विधानसभा चुनावों में जनता किस दिशा में अपना फैसला देती है और क्या ममता बनर्जी एक बार फिर सत्ता की बागडोर अपने हाथ में रखने में सफल होती हैं या राज्य में कोई नया राजनीतिक अध्याय शुरू होता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर जारी ताजा सर्वे के अनुसार राज्य में राजनीतिक संतुलन एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। जिलेवार आंकड़ों से साफ झलकता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी अभी भी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मजबूत स्थिति बनाए हुए है। हालांकि कुछ इलाकों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी उपस्थिति फिर से दर्ज कराई है। उत्तर बंगाल के जिलों से लेकर दक्षिणी हिस्सों तक सर्वे में मिले नतीजे राज्य की राजनीति के बदलते स्वरूप की झलक दे रहे हैं, जहां मतदाता अब स्थानीय मुद्दों, विकास योजनाओं और क्षेत्रीय नेतृत्व को ध्यान में रखकर फैसला करने के
के मूड में है। उत्तर बंगाल के जिलों की बात करें तो अलीपुरद्वार, कूच बिहार और जलपाईगुड़ी में बीजेपी की पकड़ एक बार फिर मजबूत होती दिख रही है। इन इलाकों में जातीय समीकरण और सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा जैसे मुद्दों ने मतदाताओं को प्रभावित किया है। टीएमसी की तुलना में यहां भाजपा ने बेहतर संगठनात्मक ढांचा तैयार किया है, जिससे पार्टी को लाभ होता नजर आ रहा है। दार्जिलिंग की पहाड़ियों और आसपास के इलाकों में भी बीजेपी को अपेक्षित समर्थन मिल रहा है, जहां गोरखा जनभावनाएं अब भी महत्वपूर्ण राजनीतिक फैक्टर बनी हुई हैं। हालांकि इस बार मतदाताओं का रुझान पूरी तरह एक तरफा नहीं है, बल्कि कुछ सीटों पर मुकाबला बेहद करीबी हो सकता है। दक्षिण और मध्य बंगाल के जिलों जैसे हुगली, हावड़ा, कोलकाता और दक्षिण 24 परगना में टीएमसी का दबदबा बरकरार है। इन इलाकों में ममता बनर्जी की सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का असर स्पष्ट दिखता है। विशेष रूप से लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री और स्वास्थ्य साथी जैसी योजनाएं महिलाओं और निम्न आय वर्ग के मतदाताओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। सर्वे में यह भी सामने आया है कि इन जिलों में भाजपा को पिछले चुनावों की तुलना में अपेक्षाकृत कम समर्थन मिल रहा है। कोलकाता महानगर क्षेत्र में विपक्ष की पकड़ कमजोर होने के पीछे संगठनात्मक असंतुलन और स्थानीय स्तर पर नेतृत्व की कमी को भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे जिलों में कांग्रेस की सीमित वापसी के संकेत मिले हैं। इन पारंपरिक कांग्रेस गढ़ों में पार्टी ने स्थानीय स्तर पर पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू की है, जिसका असर सर्वे परिणामों में दिखाई देता है। हालांकि यह वापसी इतनी मजबूत नहीं मानी जा रही कि वह पूरे राज्य के समीकरण को बदल सके, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाकों में कांग्रेस अब भी एक प्रासंगिक विकल्प के रूप में देखी जा रही है। वाम मोर्चे के सहयोग से कांग्रेस को कुछ सीटों पर फायदा होता दिखाई दे सकता है, जिससे विपक्षी मतों का बिखराव सीमित रह सकता है। बांकुरा, वर्धमान और पुरुलिया जैसे जिलों में टीएमसी और बीजेपी के बीच करीबी मुकाबले की स्थिति बन रही है। ये इलाके पहले वामपंथियों के मजबूत गढ़ माने जाते थे, लेकिन अब दोनों प्रमुख दलों के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है। पुरुलिया और बांकुरा में बीजेपी ने आदिवासी और ग्रामीण मतदाताओं के बीच अपनी पहुंच बढ़ाई है, जबकि वर्धमान में औद्योगिक विकास और कृषि मुद्दों पर टीएमसी का समर्थन मजबूत बना हुआ है। सर्वे यह संकेत देता है कि इन जिलों में परिणाम मामूली अंतर से तय हो सकते हैं। उत्तर 25 परगना और नादिया जिलों में टीएमसी ने अपना पारंपरिक वोट बैंक काफी हद तक सुरक्षित रखा है। सीमा से लगे इलाकों में तृणमूल का जमीनी नेटवर्क बेहद सशक्त है और बीजेपी इन इलाकों में अब भी सीमित मौजूदगी के साथ संघर्ष कर रही है। टीएमसी के स्थानीय नेताओं ने पिछले कुछ वर्षों में संगठन को मजबूत बनाए रखा है, जिससे पार्टी को फायदा हो रहा है। वहीं भाजपा की ओर से मतदाताओं तक संदेश पहुंचाने में एकरूपता की कमी देखी जा रही है, जो चुनावी रणनीति के लिहाज से पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जैसे पहाड़ी जिलों में बीजेपी की संभावना इस बार कुछ ज्यादा दिख रही है। गोरखा समुदाय के मुद्दों पर पार्टी ने लगातार ध्यान केंद्रित किया है और केंद्रीय नेतृत्व ने यहां के स्थानीय नेताओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। इन प्रयासों का असर सर्वे में झलकता है, जहां इन दोनों जिलों में भाजपा को अपेक्षाकृत बेहतर समर्थन मिलने की संभावना जताई गई है। हालांकि पहाड़ी इलाकों की राजनीति अक्सर अप्रत्याशित मोड़ लेती है, इसलिए इन परिणामों को निर्णायक नहीं माना जा सकता। पूर्व मेदिनीपुर और पश्चिम मेदिनीपुर में टीएमसी को बढ़त मिलती दिख रही है, लेकिन बीजेपी प्रतिस्पर्धा में बनी हुई है। सुवेंदु अधिकारी के प्रभाव वाले इलाकों में भाजपा अब भी एक सशक्त विकल्प के रूप में मौजूद है, जबकि ममता बनर्जी की लोकप्रियता और सरकारी योजनाओं के लाभार्थी समूहों का समर्थन टीएमसी के पक्ष में जा रहा है। इन जिलों में स्थानीय मुद्दे जैसे सड़क, सिंचाई और रोजगार भी अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिन पर दोनों दलों ने अपनी अपनी चुनावी रणनीति केंद्रित की है। सर्वे के कुल आंकड़ों पर नजर डालें तो तृणमूल कांग्रेस 208 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत की स्थिति में दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को 69 सीटों पर समर्थन मिलता दिख रहा है, जबकि कांग्रेस 17 सीटों तक सीमित रह सकती है। बहुमत का आंकड़ा 148 है, जो टीएमसी आसानी से पार करती नजर आ रही है। इसका अर्थ यह है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन
परिवर्तन की संभावना फिलहाल कम दिखती है और ममता बनर्जी एक बार फिर मजबूत स्थिति में हैं। हालांकि यह भी साफ है कि बीजेपी ने अपनी राजनीतिक मौजूदगी बनाए रखी है और कई जिलों में विपक्ष के रूप में पार्टी की भूमिका अभी खत्म नहीं हुई है। इस तरह सर्वे नतीजे एक बार फिर यह संकेत दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस की स्थिति अभी भी स्थिर है, लेकिन विपक्ष की सक्रियता भविष्य में मुकाबले को और दिलचस्प बना सकती है। 2026 के चुनावी परिदृश्य में मतदाताओं की प्राथमिकताएं स्थानीय विकास, कल्याण योजनाओं और नेतृत्व की विश्वसनीयता पर निर्भर करती दिख रही है, जो राज्य की राजनीति के आने वाले समीकरणों को तय करेगी। ताजा सर्वे के नतीजों के अनुसार पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार एक बार फिर सत्ता में लौटती दिखाई दे रही है। जनता के बीच अब भी ममता बनर्जी की लोकप्रियता का असर स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। टीएमसी की नीतियों, योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों ने बड़ी संख्या में मतदाताओं को आकर्षित किया है। विशेष रूप से महिलाओं, अल्पसंख्यकों और ग्रामीण इलाकों के लाभार्थियों के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत बनी हुई है। 2021 के विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद यह पहला बड़ा सर्वे है जो इस बात की ओर संकेत करता है कि राज्य की राजनीतिक दिशा अभी भी ममता बनर्जी के नेतृत्व में स्थिर है। हालांकि इस बार जनता की अपेक्षाएं पहले से कहीं अधिक हैं और यही कारण है कि राज्य की सत्ता में बने रहने के लिए टीएमसी को अपनी नीतियों के साथ साथ प्रशासनिक कार्यशैली में भी सुधार लाना होगा। भारतीय जनता पार्टी 2026 के चुनाव को लेकर अपने संगठन को फिर से सक्रिय करने में जुटी है। 2021 में 77 सीटें जीतकर मजबूत विपक्ष बनने के बाद पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में अपेक्षित प्रदर्शन न कर पाने से सबक लेते हुए अब जमीनी स्तर पर पुनर्गठन कर रही है। पार्टी का ध्यान विशेष रूप से उत्तर बंगाल और सीमावर्ती जिलों पर है, जहां भाजपा को परंपरागत रूप से समर्थन मिलता रहा है। केंद्रीय नेतृत्व ने इन इलाकों में नियमित दौरे और स्थानीय नेताओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने की रणनीति अपनाई है। संगठनात्मक दृष्टि से बूथ स्तर पर नई टीमों का गठन, मंडल इकाइयों को सशक्त करना और युवा वर्ग से जुड़ाव बढ़ाना भाजपा की नई रणनीति का अहम हिस्सा है। हालांकि राजनीतिक समीकरणों में टीएमसी की गहरी जड़ें और उसकी स्थानीय पैठ भाजपा के लिए अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। कांग्रेस इस बार भी सीमित जिलों में ही असर दिखाती नजर आ रही है। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर जैसे जिलों में पार्टी की पकड़ कुछ हद तक बरकरार है, जहां पारंपरिक वोट बैंक अब भी उसके साथ खड़ा दिखाई देता है। हालांकि पूरे राज्य की राजनीति पर कांग्रेस का प्रभाव काफी घटा हुआ है। वाम दलों के साथ तालमेल की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है ताकि विपक्षी मतों का विभाजन न हो। वाम कांग्रेस गठबंधन यदि टिकाऊ रूप में सामने आता है तो यह कुछ क्षेत्रों में भाजपा और टीएमसी दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। फिर भी वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस की भूमिका सीमित ही मानी जा रही है। वह अब राज्य की सत्ता की दौड़ में नहीं बल्कि विपक्ष के स्वर को मजबूत बनाए रखने की भूमिका निभा रही है। राज्य की राजनीति में अब भी ममता बनर्जी का करिश्मा बरकरार माना जा रहा है। वह न केवल एक सशक्त प्रशासक के रूप में बल्कि एक जननेता के रूप में भी अपने समर्थकों के बीच लोकप्रिय बनी हुई है। विभिन्न जनसंपर्क कार्यक्रमों और रैलियों के माध्यम से ममता बनर्जी ने जनता से सीधे संवाद कायम रखा है, जिससे उनका जनाधार स्थिर बना हुआ है। उनके नेतृत्व में टीएमसी ने ग्रामीण महिलाओं, किसानों और गरीब तबके को केंद्र में रखकर योजनाएं लागू की, जिनका सकारात्मक असर पार्टी को चुनावी तौर पर मिल रहा है। हालांकि पार्टी के भीतर संगठनात्मक अनुशासन और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर जनता की निगाहें भी टिकी हैं, जो आने वाले समय में चुनौती का कारण बन सकती हैं। भ्रष्टाचार, स्थानीय प्रशासनिक ढिलाई और जनता के असंतोष जैसे मुद्दों पर टीएमसी को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। विभिन्न घोटालों, शिक्षक भर्ती विवाद और अवैध लेन देन जैसे मामलों ने पिछले कुछ वर्षों में सरकार की छवि को प्रभावित किया है। हालांकि ममता बनर्जी ने हर बार इन आरोपों का राजनीतिक साजिश बताते हुए खंडन किया है और सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं, लेकिन जनता के एक हिस्से में असंतोष की भावना बनी हुई है, खासकर शहरी मध्यम वर्ग और युवा
मतदाताओं के बीच जो रोजगार और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठा रहे हैं, ये असंतोष चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकता है अगर विपक्ष इसे संगठित रूप में भुना पाए। बीजेपी का फोकस अब राज्य के ग्रामीण और सीमावर्ती इलाकों पर है, जहां पार्टी मानती है कि उसकी स्वीकार्यता बढ़ सकती है। उत्तर बंगाल के जिलों में जातीय और सांस्कृतिक विविधता के साथ साथ विकास की अपेक्षाएं अब भी अधूरी हैं। भाजपा ने इन क्षेत्रों में विकास योजनाओं, सड़क निर्माण और रोजगार के मुद्दों को प्रमुख एजेंडा बनाया है। इसके अलावा पार्टी ने महिलाओं और युवाओं से जुड़ने के लिए विशेष अभियान भी शुरू किए हैं। राजनीतिक रूप से भाजपा इस रणनीति के माध्यम से उन वर्गों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो खुद को मुख्यधारा की राजनीति से अब तक वंचित महसूस करते रहे हैं। हालांकि टीएमसी के मजबूत स्थानीय नेटवर्क और प्रशासनिक प्रभाव को देखते हुए यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा इन इलाकों में कितना प्रभावशाली प्रदर्शन कर पाती है। 2026 का चुनाव त्रिकोणीय मुकाबले का रूप ले सकता है अगर वाम दल और कांग्रेस गठबंधन बनाकर मैदान में उतरते हैं। इस स्थिति में विपक्षी मतों का बिखराव सीमित हो सकता है और कई सीटों पर मुकाबला तीन तरफा हो जाएगा। ऐसे परिदृश्य में बीजेपी और टीएमसी दोनों को नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। वाम दलों की छात्र राजनीति और मजदूर संगठनों में सक्रियता फिर से बढ़ी है, जो भविष्य में राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। फिलहाल सर्वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि तृणमूल कांग्रेस अभी भी मुख्य शक्ति बनी हुई है, लेकिन विपक्ष का पुनर्गठन राज्य की राजनीति को और अधिक प्रतिस्पर्धी बना सकता है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की राजनीति एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। जनता के बीच यह सवाल प्रमुख है कि क्या ममता बनर्जी एक बार फिर इतिहास दोहराते हुए सत्ता में लौटेंगी या भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई चमत्कार कर पाएगी। सर्वे के अनुसार फिलहाल टीएमसी का पलड़ा भारी है, लेकिन राजनीति में अंतिम निर्णय हमेशा जनता के हाथ में होता है। आने वाले महीनों में राज्य की जनता जिस दिशा में रुख करेगी, वही बंगाल के भविष्य की राजनीतिक तस्वीर तय करेगी। यही वजह है कि हर पार्टी अब अपनी रणनीति को और धारदार बना रही है, ताकि 2026 का चुनाव न केवल सत्ता की जंग बल्कि जनमत की असली परीक्षा साबित हो। तो दर्शकगण, ये थी हमारी आज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 का सबसे ताजा सर्वे और उसका गहराई से किया गया विश्लेषण। आंकड़े साफ संकेत दे रहे हैं कि ममता बनर्जी की टीएमसी अभी भी राज्य की राजनीति में मजबूत स्थिति में बनी हुई है, लेकिन बीजेपी भी पीछे हटने वाली नहीं है। वहीं कांग्रेस और वाम दलों की हलचलें इस चुनावी जंग को और दिलचस्प बना रही हैं। अब असली सवाल यह है कि क्या जनता एक बार फिर दीदी पर भरोसा करेगी या इस बार बंगाल में कमल खिलेगा, या फिर कांग्रेस और वाम दल मिलकर सियासी समीकरण बदल देंगे। आपके हिसाब से बंगाल की जनता किसे मौका देगी, ममता बनर्जी, बीजेपी या किसी नए गठबंधन को? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको यह रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हिंदी न्यूज पर आपको मिलती है देश राज्य की हर बड़ी राजनीतिक रिपोर्ट, चुनावी सर्वे और एक्सक्लूसिव एनालिसिस सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद तरीके से। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में हम आपके लिए लाने वाले हैं कई और राज्यों के ताजा ओपिनियन पोल और ग्राउंड रिपोर्ट। धन्यवाद। जय हिंद।